नमस्कार दोस्तों। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का गठन हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं और यह गठबंधन नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया है। यह सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है, वो बहुमत में है। इसके बाद भी विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर आया है। कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन तक लाने का सिर्फ यही एक आखिरी रास्ता बचा था, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया गया अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष मानकर चल रहा है कि प्रधानमंत्री को संसद में आना पड़ेगा और मणिपुर पर कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा और वो जो भी बोलेंगे वो संसद के रिकॉर्ड में दर्ज होगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव एक बड़ा न्यूज इवेंट होता है। इसीलिए इसको पूरा देश का मीडिया कवर करेगा और विपक्ष को अपनी बात को रखने के लिए एक बड़ा मंच मिल जाएगा, अपनी बात को देश तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा मंच मिल जाएगा, ऐसा विपक्ष का मानना है। विपक्ष को इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपनी 2024 की तैयारी करनी है, राजनीतिक परसेप्शन खड़ा करना है और इस अविश्वास प्रस्ताव से यह भी साफ हो जाएगा कि 2024 की लड़ाई में कौन खुलकर किसके साथ है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्लान बनाया है, लेकिन यह प्रस्ताव खुद नए बने इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा जोखिम भरा कदम है। कैसे जोखिम भरा कदम है, इस पर बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि संसद में कौन कौन दल किसके साथ है, कौन कौन दल इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं और नंबर गेम के हिसाब से कौन सा दल कहां पर खड़ा हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। गौरव सदन में कांग्रेस के डिप्टी लीडर भी है। कांग्रेस के अलावा केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के सांसद नागेश्वर राव ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, जेडीयू, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और वाम दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यानी सरकार को अब लोकसभा में बहुमत साबित करना होगा। चर्चा और वोटिंग के लिए अभी समय तय नहीं हुआ है। नियम के मुताबिक 10 दिन के भीतर चर्चा और वोटिंग होनी जरूरी है। यह समय अभी तक तय हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। पहली बार 2018 में टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जो कि 199 वोट से गिर गया था। इस बार का भी गिर ही जाएगा। यह तो बहुत साफ सी तस्वीर है। आप आंकड़ों पर कुछ गौर कीजिए। लोकसभा में इस समय नरेंद्र मोदी सरकार बहुमत में है। लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें खाली है। बीजेपी के पास 301 सांसद है, एनडीए के पास 334 सांसद है। वहीं अभी जो यह इंडिया गठबंधन नया बना है, इनके पास 142 सांसद है। इसके अलावा बहुत से नेता हैं जिनके दल अभी किसी भी और नहीं है, जैसे मायावती, अकाली दल वाले बादल साहब, नवीन पटनायक, जगन मोहन, चंद्रबाबू नायडू, ओवैसी, देवगौड़ा, इन सभी के जो दल है इनके पास 62 सांसद है और ये लोग ना एनडीए के साथ है अभी, ना इंडिया गठबंधन के साथ है। इसीलिए यह प्रस्ताव जो लाया गया है, इससे साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ रहने वाला है। वैसे कांग्रेस को पहला झटका लग चुका है। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआरसीपी इस प्रस्ताव के विरोध में रहने का फैसला कर चुकी है। इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी वो। इतना ही नहीं, जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करने का निर्णय ले लिया है। जगनमोहन रेड्डी के पास 22 सांसद है। जगनमोहन रेड्डी की यह जो वाईएसआरसीपी पार्टी है, यह उन पार्टियों में से एक है जो अभी तक ना इंडिया गठबंधन के साथ है, ना ही एनडीए की मीटिंग में शामिल हुई थी। इस तरह से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को यह पहला झटका तो लग चुका है। इनके पास 22 सांसद है। यह तो तय है कि यह अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। इससे इंडिया गठबंधन को और क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसको समझना चाहिए। विपक्ष के 26 दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का नाम इंडिया तो रख लिया, लेकिन अभी भी इन विपक्षी दलों के सामने एकजुटता दिखाने की सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव में अभी 9 महीने से ज़्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में सीट बंटवारे से लेकर साझा चुनावी घोषणा पत्र बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल कई दल बीजेपी के मुद्दों के समर्थन में रहते हैं, बीजेपी के एजेंडे के समर्थन में रहते हैं। इसीलिए इनका संयुक्त घोषणा पत्र कैसे बनेगा, यही एक कमाल की बात होने वाली है। इंडिया गठबंधन मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री को घेरना चाहता था, लेकिन इसमें वो कामयाब हुआ नहीं।
इंडिया गठबंधन ऐसे दलों का जमावड़ा है जिसमें कई दलों में आपस में कोई तालमेल बन ही नहीं सकता है। इसीलिए विपक्ष बार बार एकजुटता दिखाने का प्रदर्शन करता है। यह सीधी सी बात है। इसीलिए अंत में यह कहा जा सकता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा एकजुटता दिखाने के लिए किया गया एक बड़ा आयोजन है। अब ये दल कितने एकजुट रहने वाले हैं यह तो जल्द ही पता चल ही जाने वाला है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।